So today I am going to discuss with you the different method for gene transfer. Like what are the different method by gene can be transferred into the cell, or how the cell can be made competent. So आज हम बात करेंगे कि जीन ट्रांसफर के मेथड्स क्या हैं हमारे पास और सेल को competent कैसे हम बना सकते हैं. तो बेटा जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है? जीन ट्रांसफर इज टू ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अदर डीएनए मॉलिक्यूल. जब आप जीन एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में जीन ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर. The directly desirable gene transfer from one organism to other and the subsequent stable integration expression of the foreign gene to genome is referred as genetic transformation. तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप कोई भी जीन एक्सटर्नल जीन को कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में उसके डीएनए में जाके इंसर्ट करवाएं, ठीक है, और बाद में वो जो जीन एक्सटर्नल जीन है वो उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में स्टेबल रहे. क्लियर? स्टेबल होने के साथ साथ वो एक्सप्रेस करे. एक्सप्रेस का मतलब उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन हो, एमआरएनए हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो. तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर है? एक ट्रांसफर करवा दिया, ट्रांसफर करवाने के बाद वो स्टेबल रहे ऑर्गेनिज्म के सेल में. स्टेबल होने के साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करे? एक्सप्रेस करे अपने प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करे. उसको बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन occur when DNA is not integrated into the host gene. So stable transformation occur when DNA is integrated into the host genome and is inherited in the subsequent generation. तो बेटा स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? जब आपका डीएनए आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या हो जाए? जीनोम में इंसर्ट हो जाए और वो फर्दर जनरेशन टू जनरेशन क्या हो? ट्रांसफर. The transfer gene is known as transgene and the organism that develop after the successful gene transfer is called transgenic. तो वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपने जीन इंसर्ट की है उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? ट्रांसजेनिक. अब बेटा डिफरेंट मेथड क्या है जीन ट्रांसफर के? सबसे पहले मेथड क्या आता है आपके पास? कंजुगेशन. नेचुरल मेथड कंजुगेशन में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, रेट्रोवायरल ट्रांसक्शन, एग्रोबैक्टीरियल मेडिएटेड ट्रांसफर. तो दीज आर द फोर मेथड, नेचुरल मेथड फॉर द जीन ट्रांसफर. तो फिजिकल मेथड क्या है? अगर हम आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करें, इंड्यूस मेथड्स की बात करें, आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं फिजिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में. फिजिकल में आपके पास माइक्रो इंजेक्शन आता है. इंजेक्शन के साथ आप कोई भी डीएनए को सेल के साथ इंजेक्शन के साथ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. बायोस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन गन के साथ कर सकते हैं. केमिकल ट्रीटमेंट में आप कैल्शियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं. लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. और इलेक्ट्रिकल मेथड में आप इलेक्ट्रोपोरेशन यूज कर सकते हैं. हाई इलेक्ट्रिक इंपल्सेस डाल के आपके पोर्स क्रिएट हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है, एक्सटर्नल डीएनए, वो आपके सेल में ट्रांसफर. तो दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड्स. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन डिटेल इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स. सबसे पहले बेटा कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन का मतलब ये होता है आपके पास दो बैक्टीरियल सेल्स हैं. एक बैक्टीरियल सेल में आपके पास प्लाज्मिड है, दूसरे में प्लाज्मिड नहीं है. जिसमें प्लाज्मिड है उसको बोलते हैं F पॉजिटिव, जिसमें प्लाज्मिड है उसको बोलेंगे F नेगेटिव. तो बेटा जो F पॉजिटिव वाला होता है वो कंजुगेशन ट्यूब बनाता है. दो बैक्टीरियल सेल के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बन जाएगी. अब ट्यूब जब बनेगी तो एक सेल जिसमें प्लाज्मिड है वहां से प्लाज्मिड की कॉपी दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या होगी? ट्रांसफर होगी. तो इससे दोनों सेल्स एट द एंड क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन. रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्लाज्मिड कॉल्ड F प्लाज्मिड. बैक्टीरियल दैट हैव द F प्लाज्मिड आर रेफर्ड टू F पॉजिटिव. इसको बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, मेल बोलते हैं. दोस्त डू नॉट हैव द F प्लाज्मिड इज F नेगेटिव, इसको बोलते हैं फीमेल. The F plasmid consists of 25 genes that mostly code for the production of sex pili. अब sex pili करते हैं. sex pili क्या करते हैं? एक दूसरे सेल के साथ क्या करते हैं? ये अटैच होते हैं. तो कंजुगेशन ट्यूब बनती है. ट्यूब की वजह से आपका F जो आपका प्लाज्मिड की कॉपी है दूसरे सेल्स में ट्रांसफर होती है. The conjugation event occur when the male cell extend his sex pili and one attach to the female. तो बेटा जो मेल सेल होता है उसके सेक्स पिलाई फीमेल सेल के साथ क्या होती है? अटैच होती है, जिसकी वजह से कंजुगेशन ट्यूब बनती है एंड द वन प्लाज्मिड कॉपी इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल बैक्टीरियल सेल. दिस अटैच piles a temporary cytoplasmic bridge through which the replicating F plasmid transfer from the male to the female. तो बताया मैंने आपके पास. When transfer is complete, the result is two male cells
When F positive plasmid is integrated within the bacterial chromosome, the cell is called HFR, high frequency of recombination cell. अब बेटा जो आपका F प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, F प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया, अब दोनों सेल्स क्या बन गए, मेल सेल्स बन गए। पहले बैक्टीरियल सेल क्या था, फीमेल, अब वो दोनों बन गए मेल। अब जो F प्लाज्मिड है अगर वो बैक्टीरिया की क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट होता है, ठीक है ना, अगर जो F प्लाज्मिड उसकी क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट होगा तो सेल्स को क्या बोलेंगे, HFR सेल। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन सेल। जैसे आपके पास डायग्राम देखिए, ये आपके पास एक, इसको थोड़ा जूम करेंगे तो देखेंगे आप कि ये जो आपके पास बैक्टीरियल सेल इसमें आपके पास F प्लाज्मिड है। F प्लाज्मिड में F फैक्टर होता है, इसमें कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे F नेगेटिव, फर्टिलिटी फैक्टर नेगेटिव है। तो अब सबसे पहले तो देखिए कंजुगेशन ट्यूब बन गई जो सेक्स पिलाई के साथ अटैच के साथ होती है, कंजुगेशन ट्यूब बन गई, इसको कंजुगल जंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी एक कॉपी बेटा देखो यहाँ से ये दूसरे बैक्टीरियल सेल में जा रही है। अब ये दोनों सेल्स क्या बन गए आपके F पॉजिटिव, दोनों सेल्स क्या बन गए F पॉजिटिव। अब होता क्या है, जो ये होता है कई बार इसके जीनोम में जाके क्या हो जाता है, रिकम्बाइन करते हैं, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन। क्लियर बेटा? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज द direct uptake of exogenous DNA from its surrounding and taken through the cell membrane। मैंने पहले बताया था कि जो exogenous DNA अगर वो environment से uptake होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन occur naturally in some species of bacteria, but it can be also affected by artificial treatment in other species। तो बेटा कुछ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाती है, हमें वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई केमिकल्स की कोई हमें मेथड की यूज नहीं पड़ती, बट कुछ स्पीसीज बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल नहीं होती, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें केमिकल की यूसेज चाहिए होती है, उसमें हमें मेथड्स की, फिजिकल मेथड चाहिए, उसमें हमें इलेक्ट्रिकल मेथड चाहिए। द सेल दैट हैव अंडरगोन दिस ट्रीटमेंट आर सेड टू बी कॉम्पिटेंट। तो बेटा जो सेल जिसको आप ट्रीटमेंट देते हैं, मान लीजिए सेल है बैक्टीरिया, वो डीएनए को अपटेक नहीं कर सकता, तो आप इसको ट्रीटमेंट दिया, आपने इसको फिजिकल ट्रीटमेंट दिया, हीट शॉक दिया, आपने उसको कैल्शियम क्लोराइड डाला, आपने हीट शॉक किया, तो वो सेल अब अपटेक कर सकता है डीएनए। तो वो जो सेल जिसके ऊपर आपने ट्रीटमेंट किया उस सेल को हम क्या बोलते हैं, कंपिटेंट सेल। मेरी बात समझ गए? अभी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, बट अब मान लीजिए पहले आपके पास सेल था, उसमें डीएनए, वो आपके पास डीएनए अपटेक नहीं कर सकता, आपने ट्रीटमेंट दिया, अब वो सेल डीएनए अपटेक कर सकता है, बट उसको अब क्या बोलेंगे, कंपिटेंट। बाद में वो कर लेता है, फिर क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्म। ये तीन चीजें हैं बेटा। The cell that have undergone this treatment said to be competent. Any DNA that is not integrated in the chromosome will be degraded. जो भी डीएनए आपका क्रोमोसोम में डीएनए में ना, जो होस्ट क्रोमोसोम में ना हो इंसर्ट, that will be degraded। बेटा ये सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपके जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पार्ट है जीन का, अब देखिए इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट होने के बाद क्रोमोसोम में जाके क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। ट्रांसडक्शन बेटा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या किया, बैक्टीरिया करता है, ट्रांसडक्शन में देखिए जीन ट्रांसफॉर्म द डोनर टू द रेसिपिएंट बाय द वे ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, डोनर से रेसिपिएंट में जीन क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इफ द लाइसोजेनिक साइकिल इज अडॉप्टेड, द फेज क्रोमोसोम इज इंटीग्रेटेड into the bacterial chromosome where it can be remain dominant for thousands of generation. The lytic cycle led to the production of new phase particle which are released by the lysis of the host। तो बेटा इसमें आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल में जो आपका फेज क्रोमोसोम है वो बैक्टीरिया की क्रोमोसोम में क्या रहता है, आपका इंटीग्रेट हो जाता है, उसमें जाके बाइंड हो जाता है, उसका पार्ट बन जाता है, फिर वो डॉर्मेंट थाउजेंड ऑफ जनरेशन तक एज इट इज ट्रांसफर होता रहता है। बट लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वो जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो अपने नए फेज पार्टिकल बना के फिर वो बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय करके आगे इन्फेक्शन कॉज करनी स्टार्ट कर देता है। तो ये लाइटिक साइकिल में वो बैक्टीरिया सेल वॉल ब्रेक हो जाता है, बट लाइसोजेनिक में वो उसका पार्ट बन जाता है। जैसे देखिए आपके पास ये बैक्टीरियोफेज आया, सबसे पहले बैक्टीरिया सेल पे ज्वाइन किया, अटैच किया, फेज ने अपना डीएनए क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। देखिए अब फेज डीएनए धीरे धीरे क्या हो गया, ये फेज डीएनए ने क्या किया, फेज डीएनए ने अपने बहुत सारे अपना ये हेड और ये टेल बनाने शुरू कर दिए, ठीक है ना, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल्स बनाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे सारा ये अपना डीएनए का पार्ट इसमें मल्टीप्लाई किया। इसका जो डीएनए है ये यहाँ पे रेप्लिकेट होगा, बैक्टीरिया की होस्ट की मशीनरी पूरी यूज़ करके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे पूरा अपना डीएनए पैक करके फिर ये सेल को तोड़ के सेल से बाहर, तो इसको बोलते हैं लिटिक साइकिल। क्या बोलते हैं, लिटिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, लाइसोजेनिक साइकिल।
इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका पेज आया बैक्टीरियोफेज, इसने आप पे क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया, इसमें आया, ये आपका डीएनए इसमें इंसर्ट किया। अब ये डीएनए जाके इसके क्रोमोसोम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये फर्दर जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, ऐसे ट्रांसफर होंगे। इसको बोलेंगे लाइसोसोम एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लेक्टिक साइकिल। अब इसके बाद बेटा हम एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन इज सॉइल बोर्न नेगेटिव बैक्टीरिया। It invade many dicot plants where they are injured at the soil level and cause the crown gall disease. The ability to cause crown gall disease is associated with the presence of the TI, tumor plasmid, within the bacterial cell. The TI plasmid can be used to transfer new genes to the plant. तो बेटा ये जो आपके पास ये बैक्टीरिया, इसमें अंदर TI plasmid होता है। तो TI plasmid क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो अगर आप TI plasmid के हेल्प से इन प्लांट के बीच में आप जीन क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक वेक्टर है टू ट्रांसफर द जीन इनटू दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। आप TI प्लाज्मिड में आप उसको इंजीनियर करिए, उसको प्रॉपर्ली जो भी उसमें आप जीन जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। फिर वो प्लाज्मिड की हेल्प से भी ये प्लांट सेल में हम जीन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास मेथड है फॉर द ट्रांसफर। So TI plasmid, the remarkable feature of TI plasmid is that after the injection, the part of the molecule is integrated into plant cell chromosome. This segment is called DNA, is between 50 to 30 kb in the size. तो बेटा TI प्लाज्मिड जब हम इसमें इंजेक्ट करेंगे तो इसका कुछ पार्ट आपका प्लांट के उसमें डीएनए में इंसर्ट होता है, उसको बोलते हैं tDNA. tDNA contain 8 or so genes that are expressed in the plant cell that are responsible for cancerous property of the transform cell. तो tDNA में आपके पास जीन्स होती है जो कि प्लांट में कैंसर कॉज करते हैं। These genes also direct the synthesis of unusual components called opines that bacteria use as a nutrient. तो ये जो जीन एक opines भी बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। The VI virulence gene of the TI plasmid contain the gene required for the tDNA transfer process. The gene in this region encode the DNA processing enzyme required for the excision transintegration of the tDNA segment. तो ये important gene है जो कि आपकी इंटीग्रेशन ट्रांसफर एक्सिजन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये tDNA का देख लीजिए, ये आपकी VIR जीन है, ओपिन कैटाबॉलिज्म ORI आ गई। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड tDNA, इसमें आप ओपिन भी आ गया, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। द tDNA रीजन ऑफ TI प्लाज्मिड डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस। ये देखिए राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस है। द बॉर्डर सीक्वेंस आर 24 बाय इम्परफेक्ट रिपीट्स। Any DNA between the borders will be transferred into the genome of the plant. तो बेटा ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में अगर आप कोई भी पार्ट इंसर्ट करवा दें, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में अगर कोई भी पार्ट आप ट्रांसफर करवा दें या कोई भी जीन इसमें यहाँ से निकाल के इसकी जगह जीन लगा दें, तो वो वाला जीन प्लांट में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे TI प्लाज्मिड है, अगर आपने कोई प्लांट में जीन ट्रांसफर करवाना है तो ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर में ये वाला जीन बाहर निकाल के इसकी जगह वो वाला जीन आप इंसर्ट करवा देंगे। तो फिर जब ये प्लाज्मिड उस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली दिस सेगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द प्लांट जीनोम। The TI plasmid has an innate ability to transmit bacterial DNA into plant cell. The gene of donor organism can be introduced to the TI plasmid. मैंने बताया आपको tDNA वाले पार्ट में वो जीन क्या करवाने पे, इंसर्ट करवानी पड़ेगी। दिस प्लाज्मिड और बिकम अ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। फिर जब आप जीन इंसर्ट करवा देंगे TI प्लाज्मिड तो वो क्या बन जाएगा आपका, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। By agrobacterium infection, the donor gene can be transferred into the plants, host plant में। आप बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, tDNA वाले पार्ट में आप जीन इंसर्ट करवा दो जो करवानी है, उसके बाद tDNA खुद ही वो उसको प्लांट जीनोम में क्या कर देगा, आपका ट्रांसफर कर देगा। और फिजिकल मेथड कौन कौन से आ रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड आ रहा है, बायोस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, लिपोसोम मेथड है और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है। ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक इंपल्सेस लगाते हैं। आप क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, ठीक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, डीएनए को सेल में क्या करेगा, लॉक करेगा। जब आप इलेक्ट्रिक इंपल्सेस लगाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोर्स बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से फिर वो डीएनए आपका इंसर्ट होने में हेल्प करेगा। The cells are placed in solution containing DNA and subjected to electric impulse to cause hole in the membrane। ठीक है, जब आपने सेल को जो आपकी सेल सॉल्यूशन में इसमें डीएनए उसको आप इलेक्ट्रिक इंपल्स देंगे, उसके बीच में क्या बनेंगे, होल्स। होल्स की वजह से द फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट एंटर टू द होल्स इनटू द साइटोप्लाज्म एंड देन टू द न्यूक्लियस। तो बड़ा इजी सा कांसेप्ट है बेटा। आपने सेल को लेना है, ठीक है, सेल को लेने के बाद उसमें आप इलेक्ट्रिक इंपल्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक इंपल्स लगाने की वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं
ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स बन जाते हैं, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये पोर्स बन गए आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ वोल्टेज, ये पोर्स बन गए। पोर्स से क्या होगा आपका जो ये बैक्टीरिया जो आपका एक्सटर्नल डीएनए वो इसमें क्या होगा आपका ट्रांसफर होगा। एडवांटेजेस क्या है, मेथड बहुत फास्ट है, लेस कॉस्टली है, अप्लाइड फॉर नंबर ऑफ सेल टाइप्स, साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ सेल कैन बी ट्रीटेड, एक साथ बहुत सारे सेल्स क्या ट्रीट किए जा सकते हैं। हाई परसेंटेज है स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें परसेंटेज क्या है, हाई है, इसमें आपके पास हाई परसेंटेज आती है स्टेबिलिटी की। माइक्रो इंजेक्शन मेथड बहुत इजी है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या है, ये सिंपल है, कोई भी आप डिजायरेबल डीएनए लिविंग सेल में आप माइक्रोपिपेट के साथ, बायोलॉजिकल लैब में आप माइक्रोपिपेट देखते हैं, माइक्रोपिपेट के साथ आप लिविंग सेल में डायरेक्टली क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। ग्लास माइक्रोपिपेट 0.5 to 5 माइक्रोमीटर की होती है, इजली पेनिट्रेट इनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर, वो डायरेक्टली आप उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो जो भी आपका डिजायर्ड जीन होगा उसको माइक्रोपिपेट में लेके उसके बाद उसको आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं इनटू द सेल। जैसे देखिए ये डीएनए सोल्यूशन ले लिया आपने, ठीक है, फिर आप डायरेक्टली उसको साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। कॉस्टली मेथड है, स्किल्ड पर्सन चाहिए इसके लिए, मोर यूजफुल फॉर द एनिमल सेल्स। अच्छा इसके बाद आता है बेटा बायोस्टिक माइक्रो प्रोजेक्टाइल, ये क्या एक तरह से बम्बार्डमेंट मेथड है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द जीन्स गन, इसमें हम जीन गन यूज करते हैं। जीन गन क्या करता है, वो डीएनए को टारगेट सेल में फायर करता है, जीन गन लेके, तो जीन गन से आप डीएनए को टारगेट सेल में क्या कर सकते हैं, बम्बार्ड कर सकते हैं। डीएनए जो भी ट्रांसफॉर्म इन द सेल इज कोटेड ऑन द माइक्रोस्कोपिक बीड्स मेड अप ऑफ आइदर गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, जो आपके पास एक बीड आती है जो गोल्ड और टंगस्टन की बनी, उसके आसपास आप क्या कर देंगे, डीएनए कोट कर देंगे, फिर जीन गन वो डायरेक्टली वो उस पर लोड करेंगे, उसमें फिर वो जो बीड जिसके ऊपर डीएनए लगा हुआ है वो डायरेक्टली जाके सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हिट करेंगे, फिर वो आपका डीएनए होगा वो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। The coated beads are then attached with the end of the plastic bullets and loaded into the firing chamber of the gene gun. Explosive force fire the bullet within the DNA coated beads toward the target cell that lie just beyond the end of the barrel. Some of the beads pass to the cell wall into the cytoplasm of the target cell. वही बताया मैंने आपको, जीन गन में आप लोड कर देंगे उसको बीड को जिसके ऊपर डीएनए लगा होगा, फिर वो फोर्सफुली इसको हिट करेगा, डायरेक्टली टारगेट सेल पे जाके हिट करेगा और डायरेक्टली उसके साइटोप्लाज्म में आपका डीएनए क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बेटा आपके है जैसे स्ट्रक्चर है जीन, ये देखिए ये आपके पास ये है। इसके बाद आता है लिपोसोम मेडिटेड जीन ट्रांसफर। लिपोसोम का मतलब क्या है, लिपोसोम बहुत ही चीज है। लिपोसोम क्या है, लिपिड का स्फीयर है, लिपिड का स्फीयर जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। These are the artificial vesicles that can be act as delivery agent for the extraneous material including the transgenes. Promote transfer after fusing with the cell membrane. The cationic lipids are those having the positive charge and used for transfer of the nucleic acid. बेटा कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी आपने जो भी जीन को ट्रांसफर करना हो उसके आसपास आप उसको लिपिड के अंदर क्या कर सकते हैं, आप पैक करके उसको इन द फॉर्म ऑफ लिपोसोम्स, उसको आप सीधा सेल पे टारगेट करिए, जो लिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर उसको आपके जीन को ट्रांसफर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका, देखिए ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड, ये आपके पास लिपिड पहले डीएनए, लिपिड डीएनए के साथ मिक्स किया, डीएनए लिपिड के अंदर क्या हो गया, पैक हो गया, ठीक है जी। अब डीएनए लिपिड के अंदर पैक हो गया, फिर ये जो लिपिड्स की लेयर है ये न्यूक्लियस के सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाएंगी, फॉस्फोरेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जब फ्यूज कर जाएंगे तो फिर ये यहाँ से डीएनए के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर देगा। सिंपल मेथड है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, कोई टॉक्सिसिटी है ही नहीं इसकी, और वो जो न्यूक्लिक एसिड को वो डिग्रेडेशन से भी क्या करता है, लिपिड प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट मेथड आता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेक्शन इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है। सेल्स बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कैल्शियम फॉस्फेट जो है और उसके साथ हम सेल को क्या करते हैं, हम एक साथ से उसकी रिएक्शन करवाते हैं। सेल्स आर देन इंक्यूबेटेड विद द प्रेसिपिटेटेड डीएनए आइदर इन द सॉल्यूशन ऑफ द टिश्यू कल्चर डिश, ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेल विल टेक अप द कैल्शियम फॉस्फेट डीएनए प्रेसिपिटेटेड बाय एंडोसाइटोसिस। तो जो आपका जो डीएनए है उसके वो जो डीएनए के साथ आप क्या करेंगे, आप कैल्शियम फॉस्फेट को साथ कंबाइन कर देंगे। जो आपका जो कुछ सेल होंगे जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेटेड डीएनए को
एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी बाहर से मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, तो वो उस मेथड से क्या करेंगे, उसको बेसिकली अपटेक कर लेंगे। जैसे देखिए ये आपके पास क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्यूशन है, ये डीएनए है, ये इसके सरफेस पे जाके लग जाएगा और इसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। द लास्ट मेथड इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड। ये मेथड प्रोटोप्लास्ट के लिए यूज किया जाता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टिमुलेट एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। प्रोटोप्लास्ट हम रखते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं। प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल निकाल के प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। प्रोटोप्लास्ट को हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में रखेंगे। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोटोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बैक एंड अदर केमिकल्स, पीजी अलाउड टू गेट रिमूव्ड। तो बेटा इसकी प्रेजेंस में जो डीएनए है वो अपटेक करता है प्रोटोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पीजी। तो जो डीएनए वो क्या करेगा, अपटेक करेगा एंड देन इट ट्रांसफर टू द बैक्टीरियल सेल। So with this we come to an end with the different types of method which are used for the gene transfer. So in the next slide I am going to explain in a very easy language some important point for recombinant DNA technology in my next lecture. So thank you for today.